বাংলাদেশ থেকে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে দেয়া দীর্ঘদিনের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করেছে দিল্লি। দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা জানিয়েছে। इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी। बांग्लादेश को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब पेशेंस लेवल्स इज रनिंग आउट और आप ये जो उल्टे काम करोगे दे विल बी अ कॉस्ट टू दिस एंड आई थिंक नाउ कॉस्ट हैज स्टार्टेड कमिंग अप। बांग्लादेश जो है वो अब आंखें दिखानी शुरू कर दी है, उसने उकसाना शुरू कर दिया है उस सेवन सिस्टर्स को। और कह रहा है कि वी आर द बे ऑफ बंगाल, हम गेटवे हैं टू द सेवन सिस्टर्स, उनको उकसा रहे हैं। बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को। ठीक है, आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं। ये वक्त आ गया है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेकर चिटागोंग पे ही कब्जा कर ले, चिटागोंग पोर्ट पे। तो अब ये मिजाज बन गया है। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट और बड़ी रुथलेस स्टेट है। आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ रुथलेसनेस शो की है कश्मीर में। तो दे विल डू व्हाटएवर इज पॉसिबल। वो इज्जत हजम नहीं होती है ना, तो वही पॉइंट है। आप देखें हसीना वाजिद ने जो कुछ किया, आप उसका बदला जाके इंडिया से नहीं ले सकते। एक तो होता है ना कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, इंडिया के अंदर इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी है कि मतलब अगर वो आंखें दिखाए तो बांग्लादेश को दिखा सकता है। वजह क्या है कि यार बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, बांग्लादेश से एक बार फिर से दिखाई है भाई नरेंद्र मोदी को आंखें। उनके केयर टेकर मोहम्मद यूनुस की बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपने ट्रेड करनी है नॉर्थ वाली साइड से तो मेरे से होकर गुजरे, मैं आपका गार्डियन हूँ। नरेंद्र मोदी पगला गए ये बात सुनकर और भाई उन्होंने बैन कर दिया है उनकी एक्सपोर्ट्स को, जो कि भूटान और नेपाल के साथ कह लें कि इंडिया के थ्रू बांग्लादेश करता था। तो क्या कहना चाहते हैं कि भाई बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो देना चाहिए, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहिए। ऑलरेडी इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ऑलरेडी कह लें कि हर किसी की आंखें जो है वो बांग्लादेश पर टिकी होंगी। कब तक इनकी जो इंस्टेबिलिटी है वो खत्म होती है? दूसरी तरफ जिसने इतना इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश के ऊपर, उसी को उठकर बुरा रहा है भाई। देखें बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को। ठीक है, आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं। ठीक है, कि हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो ना पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखें तो मतलब कंपैरिजन बनता है। आप कहीं पे बात नहीं करते, हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें समझ आती है। ठीक है, लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो। भाई इंडिया ने आपको 1971 से पालना स्टार्ट किया। ठीक है, पालना इन दैट सेंस कि आपके वो बैग के ऊपर खड़ा हुआ, जिसकी वजह से आप हमारे वजूद में आए। उसके बाद जो भी आपने मतलब आगे जाके इकदाम किए, उसके बाद आपकी मतलब एक वजीर आजम क्या चली गई और उसको जाकर वहाँ पे उन्होंने मतलब वजीर आजम को भी संभाल रहे हैं उल्टा। आप अंदाजा करें ना, उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है। इंडिया पाकिस्तान से कोई वजीर आजम फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है। ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है।